12-14 नंबर वाले कहाँ है रागे हो? अरे जाएंगे नहीं कैसे? कलावती नाम है हमारा। कलावती के दबदबा के आगे अच्छे अच्छे नहीं टिके तो 12-14 कहाँ से टिक जाए। खैर छोड़ो इन सब बातों को। आज काफी दिन हो गए, काफी दिन हो गए आज अपने तेजा से मिलने नहीं गए। कुछ कुछ मन कर रहा, जाऊंगी आज उनसे मिलने और उनसे मिलकर करूंगी प्यार मोहब्बत वाली बातें। उसके बाद महाराज के क्रियाक्रम का करूंगी इंतजाम। हम मुंडावा तैना देख नहीं तो सीख जाइए। मंत्री जी इस वक्त आप यहाँ? हाँ यहाँ पे ये बच्चा देने आए हैं। हाँ सही है, ये जज मंत्री जी बच्चा देना। मंत्री जी बच्चा? जी जी। अरे हम कोई जनानी है जो बच्चा दे रहे हैं? लगा तो है। तब हाँ नहीं तो भैया एक कलयुग में कुछ संभव हो सकता। 6 महीना से गंगा पार नहीं जाग पाए। करे गंगा पार का क्या मतलब है ना? एक है मौसी रहा थी वहाँ पर। अच्छा इसीलिए हम जाते हैं। बहरहाल बच्चा किसका है? ये बच्चा और किसी का नहीं है, ये बच्चा है। एक मिनट मैं बता देता हूँ। नहीं 50 यार 50 की तो मैं भूल गया था। ठीक है एक काम कर, तुम बता दो और तुम्हें खोपड़ी में 2-4 बार है जरिया ली थी। चलो मैं बताता हूँ। महारानी जी ये बच्चा है। अरे तो हम देख रहे हैं बच्चा है। किसका बच्चा है? या मनई के लड़का। कह रहे तई तो बौझा खसकात है। हम कही तो तोर बेइज्जती ना करी गाँव के बगल में। अतः वही बात उतारू हमें कहाँ इज्जत है? पगले कहीं के ये बच्चा तो है ये इंसान का। जानवर का बच्चा तो गोद में लेके घूमोगे नहीं जी राजमाता। परंतु ये जिस किसी भी शख्स का, ये बच्चा जिस किसी भी शख्स का होगा उसका कोई नाम पता तो होगा। हाँ महारानी जी ये शख्स का बच्चा है। अरे तुझे शख्स और शख्स में फर्क नहीं नजर? शख्स। हाँ शख्स। क्या नाम है उसका? तो मनई क्या है? हट पीछे, हट चल पीछे, पीछे घूम जा। वाकई में इसके मुंह लगेगी ना तो खोपड़ी खराब हो जाएगी। पता नहीं इसके घर वाले कैसे। अरे इसके साले को पागल है, इसलिए मैं बताता हूँ किसका बेटा है। जी जरूर आप बताइए। देखिए किसी और का बेटा नहीं है, यह है ये कहूँ बियान कुकुर भाव कतिया है का? ये साला बीच में टोक देता है। तू शांति से खड़ा हो जा, नहीं अब थो बड़ा तेरा पार हो जा। देखिए ये किसी और का बेटा नहीं, यह है सेनापति सत्यजीत सिंह का बेटा है। ये हरामजादा सेनापति सत्यजीत सिंह का बेटा है। अरे अभी तक जीवित क्यों है? इस हरामजादे को मेरे हवाले करो। लिहे लड़िया बदमाश। किसको कह रहा रे? तुमका 5 रोटी खाए के हजम कर याद हो, 2 किलो जलेबी संडा खाए के हजम कर गए है। तुम्हारे बाप ने खरीद कर तुमसे एक बात नहीं हजम है। मंत्री जी बहरहाल इस हरामजादे को आप मेरे पास क्यों लेकर आए? वो इसलिए लेकर के आया हूँ कि आज के बाद इस बच्चे का सेवा पालन आप करेंगी। मैं? हाँ इनको नहलाएंगी धुलाएंगी, सारा काम आप ही करेंगी। मैं? अब कहा यही करी है का? यही ना करी है। अरे इधर कहिले हम जिंदगी में दूसरे के लड़का खेलो कि कबो हमारो बारी आई। तुम्हारे रोजी न होई। काहे रोजी ना होई रे? हम वह लायक के नहीं ना का? अब कद मिस्त्री जी जाने
मिस्त्री। कंटे परा कहीं। यार महारानी जी बाजिर वाजिर नहीं है यार, बल्कि इनकी खेती आजो बंजर पड़ी है। अच्छा बड़ी बड़ी भरूही जामी। गलत, एकदम गलत। तू जिसे भरूही समझ के गलती कर रहा, असल में भरूही नहीं बरसीन है। हाँ, रोज काटा रोज बाढ़ी आवत है, हम परेशान है ऐसे। ये शायद मंत्री जी भरूही जड़ से उचारा थी। हाँ, इसके घर में गोदाम है, हम उचार हमारे बुआ तो पूरी भरूही ठीक है महारानी जी, मैं जा रहा हूँ। इस बच्चे का सेवा पालन करना, किसी प्रकार का परेशानी नहीं होनी चाहिए। महारानी जी ये लीजिए बच्चा, आप अपने गोद में लीजिए। अल्लाह बच्चा दे दे और फर्जी चीजन में टाइम वेस्ट न कर, घरे जाके पहले ही करियो। महारानी जी देखिए, महाराज का आदेश है कि इस बच्चे के शरीर में खरोच नहीं लगना चाहिए, इसको नभाओगे आप। तो तुम हमको एडवाइस दोगे? बताएंगे, अगर बताएंगे नहीं कभी वक्त जरूरत पड़ेगा तो यही कहोगे महाबली ने हमसे क्या बताया है। अच्छा, जब तोर मन है तो बता ले फिर। इसीलिए इसको नवहाना, आप नवहाने के बाद इसके सर में जरा सा तेल लगा देना, ठोक देना। अच्छा, कौन सा तेल? बहुत तो हिन बताए दे। कड़वा तेल, सरसों वाला। दूसरे तेल से काम ना होए? नहीं, दूसरा तेल नहीं, सरसों का तेल ओरिजिनल होता है। इसलिए इसके सर में सरसों का तेल ठोक देना, चाहे सीना में लगाया दिया, सीना मर दिया चौड़ा हो जाए, चाहे गोड़े में लगाए गांठी वाठी में दिया मजबूत हो जाए, चाहे के 2 बूंद तेल हुआ डाल दियो। यो कह रे, वही जहाँ मौसी हरी डावत है। रोक रोक, मेरे समझ में आ रहा है, रुक जा। रुको ना, धुल्लू में डाल। काहो भैया हो रो, ये धुल्लू का है? काहे भैया के नहीं ना कहा? बैठ जा, जाके नहीं उठा लूंगी कर्रा तो चमड़ी निकाल के रख लूंगी। महाराज का आदेश है कि इस बच्चे की मुझे परवरिश करना। अगर महाराज का आदेश है तो हुक्म का पालन तो करना ही पड़ेगा, लेकिन अगर मैं चाहूं तो इसका गला दबा करूंगा, लेकिन ऐसा करूंगी नहीं। अगर महाराज ने हुक्म दिया है कि मैं इसकी परवरिश करूं तो मैं इसकी परवरिश अवश्य करूंगा। अरे तो मैं इसकी परवरिश जिस तरह से करूंगी, या तो मैं जानूंगी और या तो ये जानेगी, और एक दिन यही बच्चा आएगा हमारे काम। और चल रही हूं, और सुन लो कान खोल कर रतनगढ़ के वासियों, मैं जो भी करूं बस देखते जाओ, और टिप्पणी करोगे तो समझ लो जिंदगी झंड कर दूंगा। काहे कि हमारा भी एक फरमान है, हर विरोधी के कलपटी पे कट्टा तना रहेगा। समझे? ये कलावती का ऐलान के विरोधी के कलपटी पे कट्टा तना रहेगा, और दबदबा था दबदबा है, दबदबा बना। भाइयों, जिस बच्चे को मैं काली जी के मंदिर से बचा के लाया था, अब वो बच्चा सयाना हो गया है, पूरे 20 वर्ष का हो गया है। मैंने उसका नाम अरमान रखा है। जब तक मैं उसे नहीं देखता हूँ मेरे दिल को चैन नहीं पड़ता है। महाबलिया, इधर आओ। खुशी रहा, खुशी रहा। देख महाबली, अब हमका बुढ़ापी आ गया, हमसे कुछ सपरत अपरत नहीं। काका काहे बुढ़ाए गए यार? अरे सब उम्र के तकाजा हुआ तो सारे दिन तू बुढ़ावा, ऐसे ना हाथ रहा। हम बुढ़ावे न करब,
ये बताओ दिन के दिन खुदा मोटा चले आए रहे महाबलिया हो काका हम अपने परिवार में दो प्राणी हैं, एक हम दूसरे हमारे बेटवा अरमान। अरमान ये बताओ कहाँ वही रहा थी आजकल दिखाते नहीं रे। अरमान भैया काका हो सही सही बताई। हाँ बताओ। संध्या का गए हैं भैया 3 लौंडन के साथे सलाह बनाई है। कहाँ तोरे घर है? मैं घर नहीं गए। फिर कहाँ गए? तुम्हारे बच्ची लगे जाए बताइए। हाँ? तुम्हारे बच्ची लाया हम कहे तुम्हारी अम्मा के लगे चला गए। तो काका काल हम देखा मछली मारे गए रहे। अरमान हाँ कौनी नदिया मरे? या बगल में नदिया है। अच्छा हुआ जाऊँ तोरे मौसी के गांव की बगल में है। हाँ काका जहाँ छोटकाई बुआ का कार्य है। अच्छा भैया। लेकिन आजकल भैया के हमें कुछ समझ में नहीं आता काका। हाँ उनके चाल चलन कुछ गड़बड़ समझ में आ रहे हैं। चाल चलन गड़बड़ी है। क्या गड़बड़ी है? क्या चाल चलन गड़बड़ी है? आओ भैया इन्हें तो खुदे बताओ महाबलिया पहले ही बताओ आज क्यों दिन हुई? खांसी खुर्री हमारे आवत। हाँ बीड़ी का तलब हमेशा रहा था। यह जंगल में हम लकड़ी काटत काटत गए था। अब आज हम बाजार हाट कहूँ न जा फिर बीड़ी उड़ी हुई तो पियाओ बीड़ी। हाँ आवाज अरमान आए तो कुल्हरी का नाश्ता पकड़ाओ बुड़का काट पाल लकड़ी भी अच्छे खूब सही कहो पिया। हाँ बीड़ी उड़ी बीड़ी है यार लेकिन जला कौन बीड़ी आई? फूल चाल ये कहूँ पाए का भाई धोए हम कहा पिए दे काका जाना था का कोनो गरीब दुखिया का जला अच्छा जला। तो गरीब दुखिया कहाँ है? काका हो हाँ? सुनो बीड़ी पियो ओ भैया आवे तो भैया से हमका ना बताओ ना हमका बहुत बिगड़ी है। पहले जलाओगे। अरे जलाए तो है तुम तो यार भैया हाथ में पियाजे में बिगड़ रहे हो है। ले पकड़ो। ये क्या हो रहा है बाबूजी? भैया भैया काका खांसी बहुत आवत है इसीलिए बीड़ी पी रहे हो? क्यों खांसी आ रही है? काका पियाए बाबूजी आपको कितनी बार मना किया है मैंने कि आप बीड़ी मत पिया करें, लेकिन आप हैं कि अपनी हरकत से बाज नहीं आते हैं। बेटवा बीड़ी हम नहीं पी। यही महाबलिया आज कही लावा काका तुका बीड़ी उड़ी पिया दी क्यों दिन हो गया है? नहीं बुजुर्गी का ख्याल करो। हैं? बुआ बुआ करा कह रहे सारे हम कब्रिस्तान का गोल लटकाया न हम झूठ बोली था यार। लगे है बीड़ी। बीड़िया तो सारे तुहिन जलावत हाथिया तहा अपने लगे। भैया बीड़ी यही नहीं नहीं भैया बीड़ी यही पिया रहा। कराची ले लियो हमें निकल जाऊंगा मालूम। जब बाबूजी के पास पैसा नहीं था तो बीड़ी वो कहाँ से लेकर आएंगे? ये पैसा मांगी ले किससे? एक पैसा तो हम खुद तरसी तही। लकड़ी बेचे याद रहे ना हैं? ठेकेदार से मांगी ले पैसा कहीं बीड़ी दे दिया धरे थोड़े। हम अपना खुद का ठेकेदार हैं, हमारे पास कोई ठेकेदार नहीं है। बाजार में हम खुद बेचते हैं। कहाँ रे? कहाँ है बीड़ी? बतावत है नहीं भैया हम बीड़ी उड़ी कुछ नहीं रखे यही साथ सब कुछ करत हरकत है। आज जुड़ाएगा और बाबूजी आपकी तबीयत खराब रहती है, अब आज के बाद आप कोई काम नहीं करेंगे, इसलिए मेरी बात सुनिए। बोला बेटा। और पिता काट जंगल से लकड़ी मना, पिता काट जंगल से लकड़ी मना और उसे बेच बाजार जा कर लिया। लकड़ियों का धंधा
करके हो पाले बिठा कर पिता अब तुम्हें मैं खिला। हाँ बाबूजी, अब आपकी उम्र काम करने की नहीं है। हाँ बेटो, अब हमसे कुछ सफर तो परतना। अब आप झोपड़ी में बैठकर आराम कीजिए। आज के बाद ही आपका बेटा अरमान खुद जाएगा, जंगल में लकड़ी काटेगा और बाजार में बेचेगा। ठीक है बेटो, चलो हम तुम्हें झोपड़ी तक छोड़ देते हैं और उसके बाद हम इसी वक्त जंगल के लिए रवाना होते हैं। ठीक है बेटो, कम से कम जिम्मेदारी तो संभाल।